हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस वाले चैप्टर को कर देंगे फिनिश स्वाहा, और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। यहाँ पे हम रिश्तों के बारे में जानेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आज सीख जाएंगे। देखिएगा आप, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, वो तुरंत बता देंगे जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। बहुत मजा भी आएगा और अच्छे से सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। बस जो ये वाला चैप्टर था रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस, इसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन रह गए थे, उसको जल्दी से कंप्लीट करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा और इसके बाद फिर हम ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। वैभव, गुड इवनिंग। कल्पना, फरहान, रेडियो सभी गुड। हर्ष, संधु, हर्ष डेली क्लास करते हैं ना। हर्ष, कल्पना, जो बच्चे डेली क्लास करेंगे, हाँ, नैतिक भी डेली, मतलब लगभग सभी बच्चे हैं। आयुष, गिरिधर, राज नारायण, जो बच्चे रेगुलर आंसर देंगे उनके नाम तो याद हो ही जाएंगे। तो सभी बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर देना है जो भी क्वेश्चन आए। ठीक है, जो भी मैं पूछता हूं आपको समय देता हूं तो पूरा प्रयास करना। उसमें ऐसा नहीं आलस कि 1 मिनट का समय दे दिया सर जी ने, चलिए थोड़ा सो जाते हैं आराम से, फिर 1 मिनट के बाद सर कुछ बताएंगे, आंसर तो बताएंगे ही। ऐसा नहीं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उसमें पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी समझिए 1 मिनट का ही समय रहेगा कोई क्वेश्चन सॉल्व। 1 मिनट बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, है ना। मतलब आप देखिएगा, इंग्लिश में अपना टाइम बचा सकते हैं, जीके में अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, वो दो चीजें ऐसी है। ठीक है, तो उसमें आप समय बहुत बचा सकते हैं। जीआई में टाइम देना ही पड़ेगा, मैथ्स में टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन है, जिसमें दिमाग लगाना, सॉल्व करना है, तो फिर उसमें समय देना पड़ेगा। और अभी तक जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, नॉन वर्बल रीजनिंग से मैंने स्टार्ट किया था और आज हम रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस वाले चैप्टर पे आ गए हैं। बोलो, सब कुछ समझ में आया बहुत अच्छे से। अभी जब आ जाएगा तो बता देंगे बेटा, अभी तो नहीं आया। अभी तक मतलब क्लास ले रहा हूं तब तक तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर फॉर्म वगैरह कुछ आ जाते हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, घबराओ मत। समझ में आ रहा है ना बेटा। हाँ, तो इसी तरीके से मान के चलिए, ऐसा रहता कि कई बार ऐसा तो कोई चीज नहीं समझ में आई, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो उसको वापस से रिपीट करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, आराम से समझ में आ जाएगा। उस तरीके के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सभी नहीं समझ सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही तो है। और क्वेश्चन सॉल्व कौन करेगा? आप ही सब, आप ही के लिए क्वेश्चन बने हुए। तो आप किसी से कम थोड़ी है, आप सभी नहीं है ना किसी से कम, बिल्कुल किसी से कम नहीं है। तो आप सभी को अच्छे से मेहनत करनी है, प्रयास करना है। आपको पता ही है, पहली क्लास में ही बताया था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना है। कभी कभी होती है कोई चीजें जो बहुत हार्ड लगती है, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है कि थोड़ा आज रिलैक्स कर लेते हैं, बाकी दिन अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन धीरे 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 उसको हैबिट में लाइए और पढ़ते चलिए बेटा। ओके, चलो। और जो नए बच्चे, हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नए नए होते हैं, उनको घबराना नहीं बेटा, पीछे को नहीं देखना। अभी जो क्लास चल रही है, जैसे नया चैप्टर है, वो उसका रिलेशन पिछले चैप्टर से नहीं है, तो बिल्कुल नए चैप्टर्स को कवर कीजिए। और जो पिछली जो चीजें छूटी हुई हैं उसको ऐसा कीजिए कि दिन में 2-2 क्लास देखकर कवर करें, 2-2 क्लास देखकर कवर करते हुए चलें, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बस हेडेक नहीं लेना है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। याद रखिए, जहां टेंशन लिए तो आपका जो 2 वीडियो देखने वाले थे, 2 लेक्चर देखने वाले थे, वो हो जाएगा एक लेक्चर टेंशन में चला जाएगा और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आराम से रिलैक्स माइंड से कीजिए। स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है? जल्दी से एक बार मुझे बता दो, फिर हम क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं बेटा। इसकी स्क्रीन ब्लर आ रही है? अच्छा बेटा, रुक जाओ 1 मिनट। अब बताओ बेटा, अब जल्दी से बताओ। जैसे ही क्लियर हो जाए मुझे वो जल्दी से बताओ बेटा। क्लियर है? ओके, चलो। अब तो ठीक हो गई होगी स्क्रीन। हाँ, जैसे क्लियर हो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बचे हुए थे। कौन से चैप्टर के? रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस के। उसको हम क्लियर करते हैं। देखो, फाइंड द 11th लेटर
टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर का पता लगाएं। जब ये बताओ मुझे कि बताओ बाएं से, हमको पता है ये आपका लेफ्ट, ये लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट, और ये राइट से फ्रॉम राइट। ठीक है, अगर हमको लेफ्ट से जाना फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट मतलब इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, फ्रॉम राइट मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 20वां अक्षर, 20 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो एबीसीडी में 20वें नंबर पे कौन सा आता है बेटा? एबीसीडी में 20th नंबर यानी 20वें नंबर पे क्या आता है? टी आता है, पता है? T20। ठीक है, अब आ गया, शॉर्टकट पहले कर लेना, टी इक्वल टू 20। अब बोला जा रहा है 20 पे पहुंच गए, 20वें अक्षर के बाईं ओर। अब देखिए 20 पे पहुंचने के बाद उसकी बाईं ओर जाना है, टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट की ओर, टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो मतलब इससे और पीछे जाएंगे, और 11 बाईं ओर 11वें अक्षर पीछे, मतलब कि 20 माइनस कर देंगे 11 इक्वल टू आ जाएगा 9। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, किस लेटर की? आई की। तो आई अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हो गया ऑप्शन नंबर डी। और चलिए, और आपको सिंपल वे में अगर एक एक चीज को समय लेकर बिल्कुल समझाऊं तो देखो ऐसा, यहां से पूरा ए बी सी डी ई जी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, मैंने लिख दिया 26 लेटर जो होंगे इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब लेफ्ट से, देखो लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से 20th लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर जाएंगे, 20 नंबर पे आ जाएगा आपका टी, ये आ गया 20 लेटर। अब देखिए 20वें अक्षर की बाईं ओर, बाईं ओर 11वां अक्षर, तो बाईं ओर पहला अक्षर एस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और फिर यहां पे आई भूल गए बेटा हम, देखो यहां पे आई ही भूल गए, जो अपना आंसर है वही भूल गए। ठीक है ना, चलो यहां पे एक बार अच्छे से, GHI G। ठीक है ना, देखिए टी के लेफ्ट से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए अपना आंसर आ गया। ठीक है, आई अपना आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है ना? इधर से नहीं बेटा, याद रखो टी के लेफ्ट से बोला है, टी के राइट नहीं बोला है। देखो मेरा फेस तो स्क्रीन की तरफ रहेगा, आपका फेस किधर रहेगा बेटा? जो पेपर दे रहे हैं आप उसकी तरफ रहेगा। तो टी के राइट नहीं जाना है, टी के भी लेफ्ट से बोला है, 20th लेटर जो भी है उसके बाईं ओर, तो उसके बाईं ओर इधर जाएंगे तो आई आंसर होगा। बोलो सभी को क्लियर है? क्लियर, गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। अवनीश इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ही इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ रवि, वाइल रवि इज फिफ्थ टू द राइट। इसके बाद बोला गया हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ रो, ये पूछा गया। अच्छा, बोला गया है अवनीश बाएं से पांचवा है, ओके, रवि वह रवि की बाईं ओर से चौथा है, जबकि रवि दाएं से पांचवा है। अच्छा, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें बेटा। चलो यहां पे क्या आएगा, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट इज द फोर्थ, फिफ्थ फ्रॉम द आएगा बेटा, फ्रॉम, फिफ्थ फ्रॉम राइट। ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट आएगा। चलो अवनीश बाएं से, मतलब देखो एक लाइन है ऐसी, ठीक है, जिसमें बहुत बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अवनीश बाएं से यानी लेफ्ट से, ये लेफ्ट हो गया बेटा, आपको सबको पता है ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, जब हम इधर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आप पेपर की तरफ देखेंगे नॉर्मल लेफ्ट और राइट। अब इसमें बोला जा रहा है कि लेफ्ट से अवनीश पांचवें नंबर पे, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ये कौन है इस नंबर पे, कौन है बेटा? अवनीश, ये अवनीश है। और फिर क्या है नेक्स्ट कंडीशन, लिखा है ना अवनीश इज द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ही इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ रवि। इसको अभी रुक जाइए, इस कंडीशन के बाद में देखेंगे। वाइल रवि इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ठीक है, वह रवि की बाईं ओर से चौथा, वह मतलब अवनीश जो है रवि की बाईं ओर से फोर्थ है, चौथा है, जबकि रवि दाएं से पांचवा है। रवि क्या है बेटा? दाएं से पांचवा है, दाएं मतलब कि राइट साइड से पांचवा है, तो राइट से फर्स्ट, राइट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ। ये क्या है बेटा? रवि। ये कौन है? रवि है। बोला गया है ना कि रवि राइट से फिफ्थ है और जो अवनीश है वो लेफ्ट से फिफ्थ है। अब बोला गया वह रवि की बाईं ओर से चौथा है। वह मतलब किसकी बात हुई? अवनीश बाएं से पांचवा है, वह रवि की बाईं ओर से चौथा है। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट को बाद में कर रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। वह रवि की बाईं ओर से चौथा है। वह मतलब कौन? अवनीश जो है रवि के लेफ्ट से फोर्थ है। तो रवि के लेफ्ट देखिए, रवि है, रवि के लेफ्ट मतलब इधर जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि रवि के लेफ्ट से फर्स्ट, रवि के लेफ्ट से सेकंड, रवि के लेफ्ट से थर्ड और फोर्थ नंबर पे कौन है? अवनीश ही है। बोला गया है कि रवि के लेफ्ट से फोर्थ नंबर, लेफ्ट फोर्थ में अवनीश है। तो लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में तो अवनीश ही है। देखो ये हो गया कंडीशन, सारी चीजें सेटिस्फाई। अब देखते हैं उस पंक्ति में कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने लोग हैं? 13। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। सबका आ गया बेटा? ए नहीं आएगा बेटा, ए नहीं आएगा, दिमाग लगाओ। क्योंकि देखो क्या बोला गया है, लेफ्ट से फिफ्थ अवनीश है, राइट से फिफ्थ रवि है, और बोला गया है कि अवनीश रवि के लेफ्ट से फोर्थ नंबर पे है। तो रवि के लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे तो अवनीश खुद है ना, खुद है उस पोजीशन पे, पहले से हम उसको कंसीडर कर चुके हैं। तो डी आएगा। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है कि आप बोल दो इधर 5 इधर 5 बीच में 4, कुछ तो लॉजिक होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो ये हो गया। अब बाकी आपके होमवर्क के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ध्यान से नोट करते जाना। चलो होमवर्क नंबर 1 रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लेना। होमवर्क नंबर 1 हो गया। चलो फिर नेक्स्ट होमवर्क नंबर 2 बेटा, ये हो गया होमवर्क नंबर 2। इसके बाद होमवर्क नंबर 3, ये हो गया आपका होमवर्क नंबर 3। इसके बाद ये हो गया बेटा होमवर्क नंबर 4। सबके आंसर मुझे चाहिए और अच्छे से इसको सॉल्व करना, कॉपी में लिखना और खुद प्रयास करना। जो नियम मैंने बताया है, ठीक है ना, एक नियम सिंपल सा बताया था, टी इक्वल टू एस प्लस एल माइनस 1, याद रखना। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर मिडिल निकालने वाला है तो मिडिल वाला शायद क्वेश्चन होंगे नहीं इसमें, तो सिंपल से क्वेश्चन होंगे, आराम से कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में मैंने दे रखे हैं। ठीक है, चलो यहां तक कंप्लीट करें, फिनिश करें इस चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, रेडी हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। क्या है बेटा इस चैप्टर का नाम? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आपने देखा होगा ना, अपने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने दिनचर्या मतलब डेली लाइफ में बहुत देखा होगा। कोई आपका फूफा है, कोई आपका मामा है, कोई आपके मामा है मान लीजिए, कोई मामी है, किसी को आप मौसी कह रहे हैं, ठीक है, किसी को आप दादा कह रहे हैं, किसी को आप दादी कह रहे हैं, किसी को नाना कह रहे हैं, किसी को नानी कह रहे हैं। कैसे पता चलता है आपको कि कौन आपकी नानी है, कौन आपके नाना है, कौन आपके दादा है, कौन आपके मामा है? कैसे पता चलता है? ठीक है, इसी को पढ़ना है बेटा, इसी को पढ़ना है हमको कि देखो आपके पिता है, आपके फादर है, उनकी जो वाइफ है आपकी मम्मी है, उनको आप अपनी मम्मी कहते हैं। ठीक है, उनके जो बच्चे होंगे वो आपके भाई बहन होंगे। ठीक है, अगर लड़का है तो आपका भाई होगा, लड़की है तो आपकी बहन होगी। मतलब आपके मम्मी पापा के बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर लड़का है तो आप उसको भाई कहेंगे, छोटा है तो छोटा भाई कहेंगे, बड़ा है तो भैया कहेंगे, है ना? उसी प्रकार लड़की है तो उससे छोटी लड़की है तो उसे आप बहन कहेंगे, और बड़ी है आपसे अगर तो फिर आप उसे दीदी कहेंगे, है ना? समझ में आ रहा है ना? अब जैसे कि आपकी मम्मी के भाई को आप क्या कहेंगे? आपकी मम्मी का कोई भाई है, आपकी मम्मी का कोई भाई है, उसे आप क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप नहीं बेटा, ब्लड ग्रुप थोड़ी पढ़ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। एक बच्चा कह रहा है सर जी मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। मेरा मेरा ओ पॉजिटिव बेटा, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा। ओ नेगेटिव वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। ठीक है, बहुत समझो 1000 में एक आध मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपनी मम्मी के भाई को आप क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। ठीक है, पता चल गया। अच्छा ये बताइए, आपके जो पिताजी हैं, फादर हैं, उनके छोटे भाई को आप क्या कहते हैं? मैंने क्या बोला? आपके पिताजी, आपके फादर हैं, उनके जो छोटे भाई हैं उनको आप क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं।
ठीक है। अब अंकल का मतलब तो मामा भी होता है, चाचा भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हम आपको समझाएंगे, घबराइए मत, सारी चीजें हम बताने वाले हैं। समय देना है बेटा, समय देना है। मैंने क्या बोला? जो भी मैं समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया छोड़ दिया, सर ने समझा दिया। बेटा कुछ कुछ चीजें हमेशा याद रह जाती हैं, और समझी हुई चीज तो हमेशा याद रह जाएंगी, लेकिन उसको प्रयास करना, उसको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना, उसको और मजबूत करने के लिए, है ना। ऐसा होता कि एक बार किसी का एक बार लेक्चर देखा खत्म, फिर पढ़ना ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होता बेटा। उस चीज को आपने समझ तो लिया, लेकिन उस पर मेहनत करेंगे तो वो चीजें हमेशा के लिए आपके पास रह जाएंगी, और फिर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। किसी को पढ़ाना हो आप पढ़ा देंगे कि चलो मैं तैयारी कराता हूं तुमको, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल के, यूपी सैनिक स्कूल की, है ना। रिद्धिमा कह रही मेरा ओ निगेटिव है। अच्छा चलो, अब इसमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे ब्लड रिलेशन के। रिलेशन नेम मतलब कि मामा को आप किस हिसाब से डिनोट कर सकते हैं, माता जी को किस हिसाब से करते हैं, पिताजी को, दादा को, दादी को, और सिंबल का ट्रिक सीखेंगे। और टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप का क्वेश्चन करेंगे। एक में डायरेक्ट ऐसा रहेगा, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो ए का बी से क्या संबंध है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। एक में है कि फोटो की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वो उसके मामा के बेटे, ठीक है, मामा के बेटे का भाई है, तो बताओ क्या रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। या किसी को पॉइंट करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से आराम से चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो या आप यहां पढ़ रहे हैं और एग्जाम हॉल में उससे कुछ अलग आ जाए, कुछ नहीं आएगा। जो पढ़ा है बिल्कुल जो पढ़ेंगे वही आएगा, कुछ भी अलग नहीं आने वाला, ठीक है ना। चलो, तो ब्लड रिलेशन कहानी सुना दी मैंने ब्लड रिलेशन की। बस यही ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जो रिश्तों के बारे में पढ़ना है कि इसमें कंडीशंस बताई जाएगी। अब पूछा जाएगा ए बी का क्या लगता है, ए का बी से क्या संबंध है, तो मतलब क्या रिलेशन आ रहा है आपको ये बताना है इस चैप्टर में। चलो बेटा, अब कुछ रक्त संबंध ब्लड रिलेशन देखते हैं। जैसे कि जो मैंने बताया, ये आपके लिए एक मैंने लिस्ट बना रखी है हिंदी और इंग्लिश में, जिससे आप जान जाएं, ठीक है। माता या पिता का पुत्र, मतलब आपके पिता, मतलब आपके फादर का या आपकी मदर का जो पुत्र होगा, सन होगा, वो आपका क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। सन ऑफ मदर और फादर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हिंदी उधर इंग्लिश। डॉटर तो बहन हो जाएगी, माता पिता की जो डॉटर है। पिता का भाई चाचा, माता का भाई मामा, ठीक है, मदर्स ब्रदर अंकल। अब इसको देखो, मामा है उसको मैटरनल अंकल कह देते हैं, और जो चाचा है उसको पैटर्नल अंकल कह देते हैं, ठीक है। बेटे की पत्नी, आपके बेटे की पत्नी क्या होगी, ठीक है, आपका जो बेटा होगा तो आपके बेटे की पत्नी होगी आपकी बहू। समझ में आ रहा है? उसे डॉटर इन लॉ कहेंगे। और बेटी का पति, बेटी का पति होगा दामाद, जिसे आप कहेंगे सन इन लॉ, ठीक है ना। पति की बहन, पति की बहन, ठीक है। आपके पति, आपका कोई हस्बैंड है, उनकी बहन है, वो क्या होगी बेटा, ननद, ठीक है ना। ठीक है, मान के चलिए किसी गर्ल की शादी हो रही है, किसी भी एक्स वाई जेड से, एक्स, ठीक है, ठीक है, कोई लड़की है जिसकी शादी हो रही है एक्स नाम के लड़के से। अब जो एक्स नाम का जो लड़का है, उसकी जो बहन होगी, बहन होगी, वो एक्स की जिससे शादी हो रही है उसकी क्या लगेगी, ननद लगेगी। समझ में आ गया? ठीक है, उसे कहेंगे सिस्टर इन लॉ। अब देखिए, सिस्टर इन लॉ बहुत सारी चीजों को कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ बहुत सारी चीजों को कहा जाता है, बहुत सारे नाम है उसके हिंदी में, ठीक है, तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहां देखिए, बहू को डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ दामाद को। और देखिए, पिता की बहन को आप कहते हैं बुआ, और माता की बहन को कहते हैं मौसी, है ना। नोट करो बेटा, सारी चीजें जरूरी है। पिता की माँ, आपके जो फादर हैं, पापा हैं, उनकी मम्मी को आप कहते हैं दादी। और आपकी जो मम्मी है, मम्मी की मम्मी को आप क्या कहते हैं, नानी कहते हैं ना। फादर सिस्टर ये तो लिखा है बेटा, मतलब कि आप अपने पिता की बहन को बुआ कहते हैं। अच्छा, ठीक है, बस यही चीजें हैं। और पिता के पिता को दादा कहते हैं, माता आती आपकी जो मम्मी है उनके पिता को नाना कहते हैं। पति का भाई, ठीक है, पति के भाई को देवर कहते हैं। इसके देखिए, पत्नी का भाई साला, जिसे ब्रदर इन लॉ, देखो ब्रदर इन लॉ वहां भी आ गया था, यहां भी आ गया, ठीक है। देवर को भी कहते हैं ब्रदर इन लॉ। बता दूंगा मैं, अभी एक लिस्ट भी बनाई रखी मैंने। पत्नी की बहन को साली कहते हैं, ठीक है, सिस्टर इन लॉ।
भाई का बेटा भतीजा, भाई की बेटी भतीजी। ठीक है, भाई का जो बेटा होगा, जैसे आप है, आपका कोई भाई है, उसका कोई बेटा होगा तो आपका भतीजा, बेटी होगी तो भतीजी। जैसे इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू मतलब भतीजा, नीस मतलब भतीजी। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीजें लिखी हुई हैं। पत्नी के पिता ससुर, पत्नी की माता सास। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए आपकी बहन का पुत्र, आपके भाई का पुत्र होगा भतीजा, भाई की बेटी होगी भतीजी, लेकिन बहन का पुत्र जो होगा वो भांजा, और बहन की पुत्री भांजी, जिसे इंग्लिश में सेम है बेटा। नेफ्यू का मतलब भांजा और भतीजा दोनों होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है नेफ्यू, जिसे हम भांजा और भतीजा दोनों कहते हैं, लेकिन भांजा और भतीजा में अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, और भांजी और भतीजी के लिए नीस वर्ड है। ठीक है, नीस एक ही वर्ड है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में दोनों में अंतर है बेटा। भांजी और भतीजी में, भतीजी मतलब भाई की पुत्री, भाई की बेटी, और भांजी मतलब बहन की पुत्री। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, आपने बहुत सारी सुना होगा, हमेशा सुना होगा कजन। कजन किसने किसने सुना है? कजन या कजिन। देखो, चाचा का, मामा का, फूफा का, मौसा का जो भाई उनका जो बेटा है, उनकी बेटी है, तो आपके क्या भाई बहन लगेंगे? सबका बदला लेगा, है ना? मूवी का डायलॉग याद आ गया। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या है बेटा? चाचा, मामा, फूफा, मौसा। ठीक है, उनका जो बेटा है या उनकी बेटी आपके क्या लगते हैं? भाई बहन लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल सगे भाई बहन नहीं रहते, लेकिन कजन रहते हैं ना, कजिन भाई, सिस्टर और ब्रदर। ठीक है, इसके बाद देखो, सिस्टर इन लॉ जो वर्ड है वो किसके किसके लिए यूज होता है? ननद के लिए भी यूज होता है। ठीक है, भाभी के लिए भी यूज होता है, साली के लिए भी यूज होता है, देवरानी के लिए भी यूज होता है, जेठानी के लिए भी यूज होता है। सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में एक ही वर्ड है। उसी प्रकार ब्रदर इन लॉ जो वर्ड है वो देवर के लिए भी यूज होता है, जेठ के लिए भी यूज होता है, साला के लिए भी यूज होता है, बहनोई के लिए भी यूज होता है, जिसे बहनोई को हम जीजा कहते हैं। इसके बाद नेफ्यू, देखो नेफ्यू वर्ड जो है भतीजा और भांजा दोनों के लिए होता है। नीस वर्ड जो है भतीजी और भांजी दोनों के लिए होता है। अंकल, अंकल आप देखो, अपने मौसा को भी आप अंकल कहते हैं, फूफा को भी अंकल कहते हैं, ताऊ को भी अंकल कहते हैं, चाचा को भी अंकल कहते हैं, और मामा को भी आप अंकल कहते हैं। इंग्लिश में एक ही वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। उसी प्रकार आंट या आंटी, मौसी, बुआ, ताई, चाची, मामी, सबको आप आंटी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए यहां पे माँ, माँ वर्ड है, मदर। ठीक है, उसको आप किस हिसाब से व्यक्त कर सकते हैं? ठीक है, आप सभी बोलेंगे कि माता को हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। व्यक्त करना पड़ेगा बेटा, यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, पिता की पत्नी बोल सकते हैं, मम्मी को आप पिता की पत्नी कह सकते हैं, मतलब आपके फादर की वाइफ कह सकते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल। अगर बात होगी पिता की पत्नी तो मम्मी की बात हो रही है। मामी की ननद, मामी की ननद मतलब जो आपकी मम्मी है, माँ आपकी जो मम्मी है, मम्मी के भाई की वाइफ। ठीक है, आपकी वाइफ आपकी मम्मी की क्या होगी? ननद होगी। आपकी मम्मी की जो ननद होगी, नहीं मतलब मामी की ननद कौन होगी? आपकी माँ होगी, क्योंकि आपकी जो मम्मी है, ठीक है, उनका कोई भाई होगा। ठीक है, तो आपकी मम्मी उनकी बहन हो गई। ठीक है, अब जो भाई हैं आपकी मम्मी के, उनकी जो वाइफ होगी, तो ठीक है, उनकी ननद कौन होगी? आपकी मम्मी। समझ में आ रहा है ना? इसका दादा दादी की बहू, दादा दादी की बहू तो मम्मी होती है। बुआ चाची की भाभी मम्मी ही होती है। और क्या है? मामा और मौसी की बहन कौन होती है? मम्मी ही होती है ना? नाना नानी की पुत्री मम्मी ही होती है। मतलब मम्मी को किस हिसाब से हम व्यक्त कर सकते हैं, ये बात हो रही है। सर जी आपकी वेडिंग हो गई? नहीं हुई बेटा, मेरी वेडिंग नहीं हुई है, अभी शादी नहीं हुई है। जब भी होगी बिल्कुल बताया जाएगा आपको, है ना? सबको बुलाया जाएगा, सभी बच्चों को बिल्कुल आमंत्रित किया जाएगा। चलो, पिता, फादर, यहां पे देखो, अब फादर को किस हिसाब से व्यक्त कर सकते हैं? माँ के पति, मतलब कि अपने जो मम्मी है आपकी, उनके पति। मामा या मौसी के जीजा, नाना नानी के दामाद, बिल्कुल, दादा दादी के पुत्र, और चाचा और बुआ के भाई के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन घुमा सकता है बेटा। अभी देखिए, आपको लग रहा होगा बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। बोलेंगे सर चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो, चुटकियों में, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मामा को किस हिसाब से आप व्यक्त कर सकते हैं?
कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो जैसे माँ और मौसी के भाई, मामा कौन होते हैं? अपनी मम्मी और मौसी के भाई ही तो होते हैं, पिता के साले, ब्रदर इन लॉ ऑफ फादर्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नाना नानी के पुत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नाना नानी की जो पुत्री होती है आपकी मम्मी, और उनके पुत्र मामा। ठीक है, और मामी के पति के रूप में भी आप बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो अब बेटा, अब हम इंपॉर्टेंट पहुंच चुके हैं। अगर कोई मेल होगा बेटा, याद रखो मैं जैसा बता रहा हूं उसको फॉलो करते चलो। अगर कोई मेल होगा, ठीक है, पुरुष है, तो उसको हम बॉक्स से डिनोट करेंगे बेटा। ठीक है, जैसे बोल दिया जाएगा एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, मतलब एक्स का बारे में हमको बस बोल दिया गया एक्स वाई का भाई है, मतलब पता चल गया कि एक्स क्या है, बॉय है। तो देखिए ऐसे बंद कर दिया। अगर बोल दिया जाए एक्स वाई की बहन है, तो फिर उसको हम ऐसा सर्कल बना के ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि जो भी मेल होंगे बेटा उसको हम बॉक्स बनाकर, और जो फीमेल होंगे उसको सर्कल बनाकर डिनोट करेंगे। बोलो सबको क्लियर है? ठीक है बेटा आदित्य, ठीक है, ओके ओके। चलो अब इधर ध्यान दो सभी, सभी रेडी? एक बार जल्दी से मुझे बता दो। प्रीत आप सभी की चैट देख के बहुत हंसी आ रही है। रेडी हो ना? चलो ठीक है। चलो तो मेल जो रहेंगे उनको बॉक्स से, और जो फीमेल रहेंगे उनको सर्कल से डिनोट करना है। ओके ना? चलो इसके बाद है मैरिड कपल। जो मैरिड कपल होंगे, जो पति पत्नी होंगे बेटा, उनको कैसे डिनोट करना है? जैसे पति पत्नी है तो एक पति होगा, यानी कि एक मेल होगा, और एक फीमेल होगी। ठीक है, और दोनों के बीच में एरो ऐसे लगाना, एरो। तो ये हमको समझ आ जाएगा दोनों मैरिड कपल है। ठीक है, वैवाहिक जोड़ा है, दोनों की शादी हो चुकी है, एक बॉय है और एक गर्ल है। इस पर इतने डिटेल में नहीं जाना है बेटा, इतने डिटेल में हमको नहीं जाना है। ओके चलो, इसका ब्रदर ब्रदर, भाई भाई होंगे तो क्या करना है? सिंपल सा, भाई भाई मतलब मेल और मेल, बस ऐसे। इसमें देखो एरो नहीं लगाना, सीधी एक लाइन खींच देना है बस। सिस्टर सिस्टर होंगे तो ब्रदर सिस्टर होंगे तो एक मेल और एक फीमेल, और बीच में लाइन। ऐसा नहीं, अगर ऐसा बना देंगे तो शादीशुदा हो जाएंगे, है ना? ठीक, याद रखना। इसका सिस्टर सिस्टर, अनिरुद्ध आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। ठीक है ना? सिस्टर सिस्टर, देखो देखो यहां पे, मतलब कि फीमेल फीमेल। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, मदर सन। ठीक है, मम्मी और सन को कैसे डिनोट करेंगे बेटा? बताओ कि आप सन हो मतलब कि मेल हो, और आपकी मम्मी मतलब आपसे एक लेवल ऊपर है, आपसे एक जनरेशन ऊपर है ना आपकी मम्मी। जैसे आपकी जो बहन थी वो आपके जनरेशन की, ठीक है, आपका जो भाई था आपके जनरेशन की, जो आपकी वाइफ होगी आपके जनरेशन की, लेकिन जो आपकी मम्मी होगी आपसे एक जनरेशन ऊपर है, मतलब ऊपर होंगी, और मम्मी फीमेल। देखो ठीक है, और फादर सन मतलब पिता और पुत्र की, तो देखो पिता पुत्र दोनों मेल, तो ये पुत्र का हो गया बेटा सन का, और ये फादर का। ठीक है, इसके बाद मदर डॉटर, तो देखिए मदर एक जनरेशन ऊपर, ठीक है, डॉटर डॉटर मतलब सर्कल, और ऊपर एक जनरेशन ऊपर मम्मी है, फीमेल है, तो फिर भी देखो यहाँ पे सर्कल है। और फिर फादर डॉटर, तो फादर एक जनरेशन ऊपर, फादर मेल, और फिर उनकी डॉटर फीमेल, यानी कि पुत्री। ठीक है बेटा? हाँ अभी ये नहीं, अभी तो केवल समझा रहा हूं, अब बारी आएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, अब जनरेशन गैप देख लो बेटा, कि देखो लेवल वाइज कैसे बढ़ते जा रहा है। ये देखो ये लड़की है, यानी कि सन है, मतलब कि डॉटर है। ठीक है, ये फीमेल है, फीमेल के ऊपर मेल है, कहने का मतलब इनके पिता हैं। ये जो गर्ल है इनके पिता है, ये मतलब ये देखो ये फीमेल है, ये मेल है, फिर ये फीमेल, ये फिर मेल, ये लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है बेटा। ठीक है, इनकी बेटी ये है, और ये जो है ये फीमेल है, इनका बेटा ये है, और ठीक है, और इनका मतलब इनकी बेटी ये है, मतलब ये मेल है और ये फीमेल है, मतलब ये जो है जो भी हो, इनकी बेटी ये है, इनकी बेटी, अब जो इनका बेटा ये है, अब जो इसका इसकी जो बेटी है ये है।
ठीक है, जनरेशन गैप मतलब एक जनरेशन वाइज ऊपर जाएंगे। ठीक है, आपसे ऊपर जनरेशन के होंगे तो ऊपर, फिर और ऊपर, मतलब समझिए आप यहां रहेंगे, आपके मम्मी पापा यहां रहेंगे, मामा मामी इस लेवल पे रहेंगे, फिर दादा दादी, फिर परदादा, फिर एक एक जनरेशन ऊपर बढ़ते जाएंगे। ओके ना, चलो। हाँ बेटा जीविका, अब देखो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लास्ट में ऐसा लिखा रहेगा जब कुछ भी क्वेश्चन रहे, यहां पे तो एग्जांपल देके मैंने समझाया, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। इंग्लिश में रहेगा हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। समझ में आ रहा है ना। या फिर इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछेगा, सी का ए से क्या संबंध है। यहां पे सी और ए मतलब समझिए कुछ भी हो सकता है, एक्स का वाई से, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। या फिर एक दो नाम ले लूं मैं, अनुज अर्णव से किस प्रकार संबंधित है, अनुज का अर्णव से क्या संबंध है ना। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, बस मैंने यहां पे सी और एक एग्जांपल लिया है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी का ए से क्या संबंध है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि इस क्वेश्चन में हम क्या बताएं, सी को ए के द्वारा क्या कहा जाएगा या ए को सी के द्वारा क्या कहा जाएगा। अंतर आ जाएगा बेटा, जैसे कि आपके पापा के द्वारा आपको बेटा कहा जाएगा, लेकिन आप जो बेटा है उसके द्वारा अपने पापा को तो क्या पापा कहा जाएगा, तो अंतर आ जाएगा ना। समझिए, जैसे कि समझिए ये फादर है और ये है सन। ठीक है, जब पूछा जाएगा कि फादर के द्वारा इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको सन कहा जाएगा, लेकिन सन के द्वारा इनको फादर कहा जाएगा। अंतर है ना, मतलब सी के द्वारा ए को क्या कहा जाएगा, ए के द्वारा सी को क्या, अंतर आ जाएगा। तो यही समझना है हमको, जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए एक इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें लिखा रहेगा हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, मींस की जो पहले है बेटा उसको दूसरे के द्वारा क्या कहा जाएगा, जो पहले है उसको दूसरे के द्वारा क्या कहा जाएगा, याद रखो। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां देखो लिखा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, मींस सी को ए के द्वारा क्या कहा जाएगा। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए मतलब सी को ए के द्वारा कहा जाएगा। अब हिंदी में कंफ्यूजन होता है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी का ए से क्या संबंध है। बेटा याद रखो, से जहां आ गया हिंदी वालों के लिए, से आ गया मतलब उसका मतलब है के द्वारा, से मतलब के द्वारा, से का मतलब क्या याद करोगे, के द्वारा। और हिंदी वाले बच्चों के लिए का मतलब को। ठीक है, यहां लिखा हुआ है सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या समझेंगे हम, से मतलब के द्वारा, तो सी को ए के द्वारा क्या कहा जाएगा। अब नेक्स्ट में सी का ए से क्या संबंध है, तो से मतलब के द्वारा, तो ए के द्वारा सी का मतलब सी को, ए के द्वारा सी को क्या कहा जाएगा। सिंपल सा, समझ में आ गया ना। बस वही लिखा हुआ है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है मतलब कि सी को ए के द्वारा क्या कहा जाएगा, सी का ए से क्या संबंध है मतलब सी को ए के द्वारा क्या कहा जाएगा। बस इतना सा लॉजिक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अब पहले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो। आर इज केस सिस्टर, पी इज केस ब्रदर, क्यू इज टीज फादर, हु इज पीज ब्रदर, he is K's mother, at least how many sons do Q and H have। R K की बहन है, P K का भाई है, Q T का पिता है जो कि P का भाई है, H K की मां है, Q और H के कम से कम कितने पुत्र हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, अच्छा जी बनाते हैं। क्या बोला गया बेटा, R K की बहन है, R जो है K की बहन है, कौन बहन है, R है, आर इज के सिस्टर, तो आर बहन है किसकी, के की। के के बारे में नहीं बताया गया बेटा, बस आर बहन है बताया गया, के बारे में नहीं बताया गया कि के लड़का है या लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट है पी के का भाई है। ठीक है, पी इज केस ब्रदर मतलब के का भाई है, के बारे में नहीं बताया जा रहा, बोला जा रहा पी के का भाई है। ठीक है, पी जो है वो के का भाई है, तो के का भाई कौन है, पी है। नेक्स्ट कंडीशन, क्यू टी का पिता है, क्यू जो है वो टी का पिता है। अच्छा, क्यू जो है टी का पिता है जो कि पी का भाई। देखो जो वर्ड आ गया, हु आ गया, तो मैंने क्या बोला था, जब जो या हु आ जाए तो ये देखिए इन दोनों की बात हो रही होगी। ठीक है ना, क्यू इज टीज फादर, हु इज पीज ब्रदर, मतलब कि क्यू जो है टी का पिता है और टी कौन है, टी जो कि पी का भाई है, टी जो कि पी का भाई है, तो यहां टी आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा, ये लिखा है। और जो क्यू है वो टी का पिता है। देखिए सभी तो भाई बहन ही तो है, इसका नहीं पता है भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है इसके बारे में। तो देखो क्यू क्या हो गया बेटा, इनका
पिता हो गया, सभी का पिता हो गया। टी का पिता ही कर देते हैं ना अभी, क्यू जो है टी का पिता है। ठीक, इसके बाद है एच के की मां है, एच जो है के की मां है। ठीक है, एच जो है क्या है, के की मां है। तो देखो एच क्या है, फीमेल हो गई, तो इसको कर दिया। और देखिए, तो ये बताइए आर के पी टी सभी क्या है, भाई बहन है बेटा। तो ये जो क्यू होंगे सबके पिता होंगे, एच जो होंगे वो जो एच जो होंगी वो सबकी माता होंगी, सबकी मम्मी होंगी। तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। पति पत्नी मतलब दोनों के बीच में हमको ऐसा डेश लगाना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, क्यू और एच। देखिए क्यू और एच पति पत्नी है, एच और क्यू या क्यू और एच के कम से कम कितने पुत्र हैं। तो देखिए एक पुत्र दिख गया, दूसरा पुत्र दिख गया, मतलब कितने सन हैं। ये तीसरा के जेंडर के बारे में हमको इस क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा है। के हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो, हमको नहीं पता। तो कम से कम पूछा है, हो सकता है ना ये लड़का हो, के हो सकता है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के समय तो कम से कम कितने पुत्र हैं, 2। अब बोलो बेटा किसका किसका आंसर आ गया। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से ध्यान से पढ़ो। ए इज बी's सिस्टर, सी इज बी's मदर, डी इज सी's फादर, ई इज डी's मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी के पिता है, ई डी की मां है। तो ए का डी से क्या संबंध है। चलो बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है ए बी की बहन है। जो ए है बेटा वो किसकी बहन है, वो बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है। सी जो है वो बी की मां है, सी जो है वो बी की मां है। देखिए सी जो है बी की मां है, उसके एक लेवल ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट डी सी के पिता है। सी के पिता कौन है, डी है। चलो ऐसा बढ़ गए, मेल है इसलिए। ठीक है, ई डी की मां है, ई जो है वो डी की मां है। चलो ई जो है वो डी की मां है। चलो देखिए फीमेल हमने कर दिया। ए का डी से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब कि ए को डी के द्वारा क्या कहा जाएगा, ए को डी के द्वारा क्या कहा जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि डी के द्वारा, ठीक है, डी के द्वारा ए को क्या कहा जाएगा। तो देखिए डी ए है, डी की बेटी है, फिर उनकी बेटी या बेटा है। अब पूछा जाए ए है ना, ठीक है, तो देखो ये दोनों तो भाई बहन ही होंगे या फिर बहन बहन हो सकते हैं। ठीक है ना, बस सी के पुत्र या पुत्री हैं दोनों। सिंपल से बताया गया ना, ए जो है बी की बहन है, तो हो सकता है ये भी गर्ल हो सकता है बॉय हो, सिंपल सी बात है। तो पूछा गया देखिए डी की बेटी की बेटी, डी की बेटी की बेटी मतलब कि अपनी बेटी की बेटी को डी के द्वारा क्या कहा जाएगा, जो कि ए है। तो डी के द्वारा ए को कहा जाएगा क्या, बोलो बेटा, ग्रैंड डॉटर, या फिर इसे कहा जाएगा नातिन। ठीक है, अपनी बेटी की बेटी को नातिन कहा जाता है। ठीक है, और अपनी बेटी के बेटे को कहा जाता है नाती। नाना नानी केस की बात हो रही है ना, और दादा दादी केस में पोता पोती होता है। लेकिन नॉर्मल अगर आप एक वर्ड यूज कर लेंगे पौत्री या पौत्र, तो फिर यहां पे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आ जाएगा। पौत्री मतलब ग्रैंड डॉटर और पौत्र मतलब ग्रैंडसन। ये दोनों केस में अप्लाई हो जाता है, दादा दादी और नाना नानी के केस में। ठीक है ना, तो डी के द्वारा अपनी बेटी की बेटी को कहा जाएगा पौत्री यानी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन में नातिन भी रहे जिसे हम ग्रैंड डॉटर ही कहेंगे तो भी आंसर करेक्ट है। पुत्री नहीं आएगा बेटा। ए का डी से क्या संबंध है, मतलब डी के द्वारा, से मतलब के द्वारा, ए का मतलब को, डी के द्वारा ए को क्या कहा जाएगा, तो ए को पूछा है, तो डी की बेटी तो सी है ना, डी की बेटी कौन है, सी है, सी की बेटी या बेटा बी है, फिर उसकी बहन ए है। तो कुल मिला के ये दोनों सी के बच्चे ही तो हैं, बिल्कुल। तो अपनी बेटी की बेटी को क्या कहा जाएगा, ग्रैंड डॉटर या फिर पौत्री। क्लियर है बेटा, देवेन क्लियर करो जल्दी से। ओके बेटा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो इसको। गिवन दैट ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, इफ एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स
एंड ए इज द ब्रदर ऑफ एक्स, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? यदि ए और बी विवाहिक दंपति हैं, एक्स और वाई भाई हैं, एवं ए एक्स का भाई है, तो वाई का बी से क्या संबंध है? चलो देखते हैं। ए और बी विवाहित दंपति हैं, तो ए हो गया और बी। ठीक है, अभी पता चल रहा है क्या आपको कि ए लड़का है या ए लड़की है, बी लड़का है या बी लड़की है? किसी का मेल फीमेल का भी पता है? बस बोला है वैवाहिक दंपति मतलब मैरिड कपल है। नेक्स्ट, एक्स और वाई भाई हैं। अच्छा, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं। ठीक है, मतलब भाई हैं मतलब दोनों ब्रदर्स हैं। ठीक है, दोनों ब्रदर्स हैं, मतलब देखो ये नहीं बोला है कि एक्स का भाई वाई है, बस बोला एक्स और वाई भाई है, मतलब दोनों भाई हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है ए एक्स का भाई है। अच्छा, ए जो है एक्स का भाई है, दोनों तो भाई है, और ए क्या है? एक्स का भाई है, मतलब पता चल गया कि ये है बेटा मेल। और ये किसका भाई है बेटा? ये है एक्स का भाई, एक्स का भाई है। और एक्स एक्स का भाई तो वाई भी है, तो ये तीनों भाई हो गए, ये वाई हो गया। ठीक है, और ये पता चल गया मैरिड कपल हैं, तो ये मेल है, तो ये अपने आप अपने फीमेल हो जाएंगी। ठीक है ना? चलो, अब क्वेश्चन क्या है? वाई का बी से क्या संबंध है? हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? कहने का मतलब है कि वाई को बी के द्वारा क्या कहा जाएगा? वाई को बी के द्वारा क्या कहा जाएगा? कहा जा रहा है, बताओ। ए की पत्नी, ए की वाइफ, ए की जो वाइफ है अपने पति के भाई को क्या कहेगी बेटा? अपने पति की भाई को क्या कहेगी बोलो? अपने पति के भाई को देवर। क्या कहा जाएगा? देवर। देखो, क्वेश्चन उल्टा मत समझो। यहां बोला है कि वाई का ए से क्या संबंध है, मतलब वाई को बी के द्वारा क्या कहा जाएगा? तो बी जो है अपने पति, अपने हस्बैंड के ब्रदर को क्या कहेगी? अपने हस्बैंड के ब्रदर को देवर यानी कि ब्रदर इन लॉ कहेगी। आप उल्टा समझेंगे कि वाई का बी से क्या संबंध है, मतलब कि बी का वाई से क्या संबंध है? बी को वाई के द्वारा क्या कहा जाएगा? तो ये अलग हो जाएगा, फिर हो जाएगा भाभी आंसर आ जाएगा। याद रखो, जो पूछा गया वही बताना है। यहां लिखा हुआ है हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, मतलब जो पहले है उसको दूसरे के द्वारा क्या कहा जाएगा। ठीक है, वाई का बी से क्या संबंध है? से मतलब के द्वारा, का मतलब को, वाई को बी के द्वारा क्या कहा जाएगा? तो वाई को बी के द्वारा देवर कहा जाएगा, ब्रदर इन लॉ कहा जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बनाओ नेक्स्ट। क्या है? इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ, अच्छा, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? यदि एक्स वाई के बेटे का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? अच्छा, क्या बोला जा रहा है? यदि एक्स कौन है? वाई के बेटे, एक्स जो है वाई के बेटे का भाई है। यही तो बोला गया ना, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ, एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, सन ऑफ वाई सन, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? मतलब कि एक्स को वाई के द्वारा क्या कहा जाएगा? एक्स का वाई से क्या संबंध है, मतलब एक्स को वाई के द्वारा क्या कहा जाएगा? बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। क्या बोला गया है? ध्यान से देखो, यदि एक्स, एक्स जो है क्या है? वाई वाई के बेटे का भाई है। कौन? एक्स। यदि एक्स वाई का बेटा ये हो गया, उसका बेटा ये हो गया, उसका भाई है, तो पूछा गया एक्स का वाई से क्या संबंध है? तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, मतलब कि एक्स को वाई के द्वारा अपने बेटे के बेटे, अपने बेटे के बेटे को क्या कहा जाएगा? वाई के द्वारा अपने बेटे के बेटे को कहा जाएगा पोता, यानी कि ग्रैंड सन। क्या कहा जाएगा? ग्रैंड सन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करके मुझे। चलो जल्दी से।
जल्दी से करो। क्या आंसर आ रहा है बेटा, बताओ जल्दी से। क्या आ रहा है? चलो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, पहले ये तो देख ले। बी। बी। किसी का डी भी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है। बताओ बताओ क्या आएगा, लगाओ दिमाग। ठीक है, और कोई है ऐसे जिनका आंसर ए आ रहा हो? ए वाले भी हैं? अच्छा, चलो बेटा करते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस अलग तरीके से बोला गया है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। इंग्लिश में सेम है, हिंदी में ए सी से किस प्रकार संबंधित है, या ए का सी से क्या संबंध है। चलो क्या बोला गया है, ए बी की बहन है। ए जो है किसकी बहन है? बी की। ए बी की बहन है, तथा सी बी का भाई है। सी कौन है? सी कौन है बेटा? बी का भाई है। सी बी का भाई है, यही बोला गया है। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, और सी बी का भाई है। ए का सी से क्या संबंध है, मतलब कि ए को सी के द्वारा क्या कहा जाएगा? तो ए को सी के द्वारा क्या कहा जाएगा? देखो ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, तीनों भाई बहन ही तो है। ठीक है, तो ए को सी के द्वारा, ए का सी से क्या संबंध है? ए को सी के द्वारा, तो ए को सी के द्वारा, बिल्कुल सही। बताओ क्या बहन कहा जाएगा? ए को सी के द्वारा क्या कहा जाएगा? बहन कहा जाएगा। मतलब ए को क्या कहा जा रहा है कुल मिला के? सी के द्वारा, तो सी के द्वारा ए को बहन कहा जाएगा। बहन आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ऑप्शन नंबर, अच्छा बहन मैंने बोला, ऑप्शन नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए सिस्टर। अब जो भी गलती कर रहे होंगे, अब देखो इतनी सिंपल सी गलती करेंगे, बार बार मैंने आपको बता दिया कि ए का सी से क्या संबंध है, उसका क्या मतलब है, ए सी से क्या किस प्रकार संबंधित, इसका मतलब क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, उसका मतलब क्या है। देखो ना, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए पहले आया है, ठीक है, रिलेटेड टू सी मतलब कि ए को क्या कहा जाएगा? सी के द्वारा। उसी प्रकार मैंने आपको लिख के ही बता दिया, ए का सी से क्या संबंध है, का मतलब को, सी से मतलब के द्वारा, तो ए को सी से मतलब सी के द्वारा, ए को क्या कहा जाएगा? सी के द्वारा। सिंपल सा तो है बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कमलेश इज द ब्रदर ऑफ संजीत, रानू इज द सिस्टर ऑफ आलोक, संजीत इज द सन ऑफ रानू, हाउ इज कमलेश रिलेटेड टू रानू। अब देखो इसमें हमको सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमलेश लड़के का नाम, संजीत लड़के का नाम, रानू लड़की का नाम, पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ बेटा कमलेश। कमलेश क्या है? संजीत का भाई है। इसके बाद नेक्स्ट, रानू आलोक की बहन है। रानू क्या है? आलोक की बहन है। आलोक की बहन कौन है? कौन है? रानू। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? संजीत रानू का बेटा। अच्छा, जो संजीत है बेटा वो रानू का बेटा है। तो देखो संजीत की मम्मी कौन हो जाएगी? रानू। और हमको ये भी पता है रानू किसकी बहन है? रानू है आलोक की बहन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो गया क्या? कमलेश रानू से किस प्रकार संबंधित है, बताओ बेटा। रानू का बेटा कौन है? संजीत, बता दिया गया है। संजीत का भाई कौन है? कमलेश। तो सिंपल सा, कमलेश रानू से किस प्रकार संबंधित है। इंग्लिश में देखो, हाउ इज कमलेश रिलेटेड टू रानू, मतलब कमलेश को रानू के द्वारा क्या कहा जाएगा? कमलेश रानू से मतलब रानू के द्वारा, तो रानू के द्वारा अपने बेटे के भाई को क्या कहा जाएगा? अपने बेटे के भाई को, अपने बेटे के भाई को भी बेटा ही कहा जाएगा, सन कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? इतना सिंपल क्वेश्चन में आप सभी को दिक्कत नहीं होने वाली, सभी तेज बच्चे हो बहुत ज्यादा। चलो
क्वेश्चन नंबर 7, इसको बनाओ बेटा। ए इज बी सन, बी एंड सी आर सिस्टर्स, डी इज सी मदर, ई इज सन ऑफ डी, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, डी सी की मां है, ई डी का पुत्र है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ए बी का पुत्र है। चलो बनाते चलते हैं। ए बी का पुत्र है, जो ए है वो किसका पुत्र है बेटा? बी का पुत्र है। ठीक है, बी कौन है? मेल या फीमेल नहीं पता, मम्मी है पापा नहीं पता, बी, बस ए जो है बी का पुत्र है। बी और सी बहनें हैं, तो बी और सी बहनें मतलब दोनों, ये बी भी बहन और बी की बहन सी, दोनों बहनें सिस्टर्स हैं। और डी जो है सी की मां है, जो डी है वो सी की मां है, जो डी है वो सी की मां है। अच्छा, इसमें और ऐसा कर देते हैं, डी जो है वो क्या है? सी की मां है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ई डी का पुत्र है। ई जो है वो डी का पुत्र है। डी का पुत्र कौन है? ई, मतलब इनका पुत्र, इनका भाई हो जाएगा। ई जो है वो डी का पुत्र है। तो देखो, डी की 2 बेटी है और 1 बेटा है, और फिर बी का 1 बेटा है, ए। बस यही है। ई का ए से क्या संबंध है? ई ए से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? कहने का मतलब है ई को ए के द्वारा क्या कहा जाएगा? मतलब कि ई को, ठीक है, ई को ए के द्वारा क्या कहा जाएगा? मतलब देखिए, ए की मम्मी कौन है? बी। ठीक है, ए की मम्मी कौन है? बी। बी की बहन सी, बी का भाई ई। मतलब अपनी मम्मी के भाई को, अपनी मम्मी के भाई को क्या कहोगे? अपनी मम्मी के भाई को, आपकी मम्मी, उनके भाई कौन है? ई है, तो आपकी मम्मी को भाई को आप कहोगे मैटरनल अंकल, यानी कि मामा। मामा, है ना, कटप्पा मामा। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। हो जाएगा ना? ठीक बेटा, पानी पी लीजिए सर। अच्छा, पी लूंगा बेटा मैं। चलो, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, तब तक आप, मैं पानी पी लेता हूं। इसमें आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे और मैं भी आराम से पानी पी लूंगा। चलो, इसको सॉल्व करो। वेरी गुड नचिकेत, आकर्ष, वेरी गुड बेटा। आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ, है ना, सबसे जरूरी है। 1 मिनट का समय दिया। आयुष मिश्रा, वेरी गुड, आपका भी आंसर करेक्ट है। नैतिक, प्रसन्न, अंश पटेल, पंकज, साहिल, सबके आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा। क्या बोला गया है? समर्थ इज अ ब्रदर ऑफ अमित। समर्थ इज ए ब्रदर ऑफ अमित, ये तो आपको पता चल जाएगा कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, तो इसमें सिंबल बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिनोट करने की जरूरत नहीं है। समर्थ इज द ब्रदर ऑफ अमित। समर्थ इज ए सन ऑफ धीरज। समर्थ इज ए सन ऑफ धीरज, मतलब समर्थ के पिता कौन है? धीरज है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? राघव इज द फादर ऑफ धीरज, मतलब आप देखिए, धीरज के पिता भी कौन है? राघव। ठीक है, हाउ इज अमित रिलेटेड टू राघव? हाउ इज अमित रिलेटेड टू राघव? कहने का मतलब क्या है? अमित को राघव के द्वारा क्या कहा जाएगा? अमित का राघव के साथ क्या संबंध है? अमित का राघव के साथ कौन सा संबंध है? अब देखो, ऐसा पूछ गया तो अमित का मतलब को, अमित को राघव के द्वारा क्या कहा जाएगा? तो राघव के द्वारा राघव अपने बेटे के बेटे को क्या कहेगा? धीरज का बेटा कौन है? समर्थ। समर्थ का भाई कौन है? अमित। तो धीरज के 2 बेटे हो गए, समर्थ और अमित। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, राघव अपने बेटे के बेटे को क्या कहेगा? पोता कहेगा, ग्रैंडसन कहेगा। क्या कहेगा बेटा? ग्रैंडसन। ठीक है, क्या कहेगा? ग्रैंडसन। सिंपल सा, ऑप्शन नंबर ए। सबका आ गया? चलो, वेरी गुड बेटा।
चलें अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नोट कर लो बेटा, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 9, चलो इसको बनाओ। नेक्स्ट, अंजलि इज द मदर ऑफ आकृति, अंकुश इज द ब्रदर ऑफ आकृति, जय इज द डॉटर ऑफ अभय, आकृति इज द वाइफ ऑफ अभय, देन हाउ इज अभय रिलेटेड टू अंकुश? अंजलि आकृति की मां है, अंकुश आकृति का भाई है, जया अभय की बेटी है, आकृति अभय की पत्नी है, तो अभय अंकुश से किस प्रकार संबंधित है? देखो इतने सारे नाम आ गए, लगा हुआ अचानक से इतने सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बेटा, है ना माही? कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं बेटा, है ना? इफ आई एम हियर, नो वरी माई डियर्स। हर्ष बेटा ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर किया ना मैंने, ठीक है? बताओ इसको। देखो बेटा, अंजलि आकृति की मां है। अंजलि क्या है? किसकी मां है अंजलि? आकृति की। लिखा हुआ है ना, देखो वहां लिखा होगा, अंजलि इज द, इंग्लिश में लिख दे, चलो आपका मन है। अंजलि क्या है? आकृति की मां है। ठीक है, डबल ए लगा लीजिएगा। अंजलि आकृति की मां है। नेक्स्ट कंडीशन, अंकुश आकृति का भाई है। आकृति का भाई कौन है? अंकुश। ठीक है, नेक्स्ट है, जय इज द डॉटर ऑफ अभय, जया अभय की बेटी है। जया जो है अभय की बेटी है। चलो अभय की बेटी कौन है बेटा? अभय की बेटी जया है, ऐसे कर देते हैं, ये अलग है ना क्योंकि इनसे अलग है। नेक्स्ट, आकृति अभय की पत्नी है। आकृति कौन है? अभय की पत्नी है। आकृति अभय की पत्नी है। चलो आकृति अभय की पत्नी है। अभय की पत्नी, अभय की पत्नी कौन है? आकृति, पति पत्नी। और अभय, अभय की बेटी कौन है? जया। मतलब इन दोनों की बेटी होगी ना, आकृति और अभय की, दोनों पति पत्नी हो, तो उनकी बेटी कौन होगी? जया। बस खत्म खेल। अब पूछा है कि अभय अंकुश से किस प्रकार संबंधित है, बताओ जरा। अभय अंकुश से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज अभय रिलेटेड टू अंकुश? कहा जा रहा है कि अभय का अंकुश से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब कि अभय को अंकुश के द्वारा, अभय को अंकुश के द्वारा क्या कहा जाएगा? तो बताओ, अंकुश अपनी बहन, अंकुश की बहन कौन है? आकृति, अपनी बहन के पति को अंकुश क्या कहेगा? अपनी बहन के पति को, अपनी बहन के पति को जीजा कहेगा। जीजा, जिसे ब्रदर इन लॉ, जिसे बहनोई भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अपनी बहन के पति को अंकुश क्या कहेगा? क्योंकि अंकुश की बहन आकृति, आकृति का पति अभय, तो वही पूछा जा रहा है कि अंकुश के द्वारा अभय को क्या कहा जाएगा? तो अब अंकुश जो है, वही पूछा है ना, अभय को अंकुश के द्वारा क्या कहा जाएगा? तो अंकुश अपनी बहन आकृति के पति को कहेगा जीजा, यानी बहनोई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जल्दी से। दोस्त है बेटा, समृद्धि, हम दोस्त हैं। ठीक है, चलो। हाँ, एक बच्चा पूछा सर डीडी सर आपके भाई हैं क्या? हम दोस्त हैं, भाई जैसे दोस्त है ना। चलो, इफ ए इज द डॉटर ऑफ बी एंड सी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज द फादर ऑफ सी, डी इज ब्रदर ऑफ बी, देन हाउ आर डी एंड सी रिलेटेड? अगर ए बी की बेटी है, सी एक की भाई है कि ए का भाई है? यहां लिख दो, ए का भाई है। बी सी का पिता है, डी बी का भाई है, तो डी और सी किस प्रकार से संबंधित है? नहीं बेटा नहीं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ए बी की बेटी है। ए बी की बेटी है। ए कौन है बेटा? किसकी बेटी है? ए बी की बेटी है। सी कौन है? ए का भाई है। सी जो है वो ए का भाई है। सी ए का भाई है।
ए का भाई है। बी सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, बिल्कुल, चलो ऐसा हो गया। बी जो है सी का पिता है, मतलब कि ए का भी पिता होगा और सी का भी, वही लिखा हुआ है। ए बी की बेटी है तो बी की बेटी, तो बी के बारे में पता नहीं था, मम्मी या पापा बता दिया गया कि जो बी है वो सी का पिता है, तो सी का पिता और ए का भी पिता है, ठीक है ना। चलो, डी बी का भाई है, जो डी है वो बी का भाई है। अब देखो डी जो है बी का भाई है। अब क्या पूछा रहा है, देखिए आपके पापा आपके चाचा भी हो गए, नीचे बच्चे हैं आप सभी, नीचे जनरेशन, आपके ऊपर जनरेशन में आपके पापा और आपके भाई हैं। अब पूछा है डी और सी किस प्रकार संबंधित है, बताओ। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि डी का सी से क्या संबंध है, बोला है कि दोनों एक दूसरे में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो डी किसे पूछा, डी और सी में पूछा, तो सी देखो बेटा कौन है, बी के पुत्र कौन है, बी की पुत्री यानी बी की बेटी ए, और एक ए का भाई सी, मतलब कि बी के दो बेटे हैं, एक बेटी है ए और एक बेटा है सी। और डी कौन है, बी का भाई है, तो अपने पिता के भाई को क्या कहेंगे आप, चाचा। तो सिंपल सा है कि सी पूछा है तो ये कौन सा होगा, भतीजा होगा, चाचा और भतीजा, चाचा भतीजा यानी चाचा और भतीजा, अंकल एंड नेफ्यू का रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इसको करो, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क करा दूं क्या, बोलो बेटा, कितने क्वेश्चन चाहिए होमवर्क में। कर लोगे, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी ट्राई करना है एक बार, ये भी होमवर्क है ना, एक बार ट्राई करना, ये तो बाद में करेंगे। चलो दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर, ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ट्राई करना सॉल्व करने का, आराम से कर लोगे, जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पर आगे बढ़ते जाना और आराम से सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, है ना। तो आपका ऐसा है कि कल बेटा आपकी क्लास नहीं होगी, तो जो कल वाली क्लास है हम ऐसा करेंगे, परसों 2 घंटे की क्लास लेंगे, तो सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर आना है, खाना पीना बढ़िया से खा लीजिएगा पहले ही, या फिर ऐसा कुछ खाइएगा कि आपको भूख जो लगे वो 9:30 बजे के बाद लगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, कल बेटा किसी कारणवश मुझे इंपॉर्टेंट काम है तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। परसों कल मेरी बस क्लास नहीं होगी, बाकी जो भी क्लासेस होती हो तो होती है, ठीक है। मेरी क्लास नहीं होगी कल, जो क्लास होगी डायरेक्ट फ्राइडे को होगी, ठीक है। 2 घंटे की क्लास लेंगे, बिल्कुल रेडी होके आना, उसमें हम इस ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ओके। बाकी जो होमवर्क दिया मैं परसों चेक करूंगा, रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस से भी जो होमवर्क में दिया था और एक ब्लड रिलेशन से भी जो क्वेश्चन दिया था, ओके बेटा। चलो सब कुछ समझ में आ गया, मजा आ गया, ठीक है ना, समझ में आना जरूरी है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय।